हेलो फ्रेंड्स, एनके शर्मा ट्यूटोरियल वेलकम्स यू। और आज का का जो पेपर था स्टेट का 5 जनवरी 2019 का जो पेपर हुआ है, उस पेपर का हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन जो है मैंने सोल्व किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। बेसिकली हाफ पोर्शन आया हुआ था, दैट्स वाई इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुकी हूँ उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आंसर बताती जाऊँगी। जहाँ पर न्यू क्वेश्चन आएंगे उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फर्स्ट का आंसर है जिम्नास्टिक दैट्स माय फेवरेट स्पोर्ट, तो इज माय फेवरेट स्पोर्ट। ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, और आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स डिस इज इनकरेक्टली यूज, तो यहाँ पर आपका अनकंफर्टेबल होता है, ना कि अनकंफर्ट होता है, ना कि डिस्कम्फर्ट। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड कॉन्टेमिनेट, तो कॉन्टेमिनेट का बेसिकली आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। डिफाइल का मतलब भी किसी चीज़ को गंदा करना, भद्दा करना होता है। डिटैच नहीं होगा, रिहेबिटेट नहीं होगा, और वैलिड भी नहीं होगा। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो टायर्ड था किससे? वॉकिंग से। बेसिकली ये आपका जीरेंड है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन below. He found her blue Ford Escort in the car park. This vehicle was locked and the light were off. The vehicle specific, जहाँ पर उस व्हीकल की बात हो रही है, उस कार के व्हीकल की बात हो रही है जो कि पहले मिल चुका है। He found her blue Ford Escort in the car. This vehicle was exactly द आएगा। और अगला है अपना चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीसीज, तो स्पीसीज जो वर्ड है उसका आपको प्लूरल फाइंड आउट करना था। इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, स्पीसीज। चूज द वर्ड विद द करेक्ट सफिक्स शिप। एक्चुअली पिछली में जो ये लास्ट वाला पोर्शन था, ये वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। करेक्ट वाला पूछा गया क्या था, तो करेक्ट इसका फ्रेंडशिप ही होगा। मेंबरशिप, रिलेशनशिप एंड आर्ग्यूशिप। आर्ग्यूशिप तो नहीं है पॉसिबल। बेसिकली चूज द वर्ड विद द करेक्ट सफिक्स शिप। फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, आई थिंक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। मेंबरशिप, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर नोट होना चाहिए था बट नहीं लिखा हुआ। इसका आंसर आर्ग्यूशिप होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये आपका ग्रेस मार्किंग में जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप, मेंबरशिप एंड रिलेशनशिप ऑल आर करेक्ट, आर्ग्यूशिप नहीं होता। लेट अस सी फाइनल जो इसकी की डालते हैं उसमें क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बिगिन, बिगेन एंड बिगन, तो द राइट आंसर यही है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी पूछी गई थी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द गिवन options given below. Okay, and they dash since 4 o'clock. Since the hour is even have been playing. Choose the correct option of the underlined phrasal verb cut down. Cut down का मतलब क्या होता है? रिड्यूस कर देना, साइज को कम कर देना। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस। सेंटेंस अपनी मीनिंग खुद बता रहा है। वी विल बी गेटिंग इनटू डेप्ट। अगर कम नहीं किया गया बेसिकली एक्सपेंसेस को, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, डेप्ट हो जाएगा उनका। इस तरह का आंसर है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड पिनैकल, तो पिनैकल का बताया था पीक, हाईएस्ट। इजी वन, बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। और जेनिथ एंड पिनैकल आर सिनोनियम्स। और पीक इसका मीनिंग आएगा बेसिकली, जेनिथ पूछ लिया गया था कई बार स्टेट में, जेनिथ आया हुआ। पिनैकल बहुत इजी वर्ड है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, सॉरी, कब वेन किया, तो इवनिंग केम, तो ये आपका आएगा बेसिकली एडवर्बल क्लॉज। कंजक्शन क्लॉज कुछ नहीं होता, नाउन है नहीं है, तो एडवर्बल क्लॉज। एडजेक्टिव और नाउन क्लॉज नहीं है, और कंजंक्शन कोई क्लॉज नहीं होता, तो एडवर्बल क्लॉज। चूज द करेक्ट पोजिशन प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन below. शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर, इजी वन। Complete the sentence using the correct option. George has traveled a lot. He dash speak 4 language. तो ability की बात है, 4 language बोलना, ऑब्वियसली ये इसका आंसर होगा कैन स्पीक। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको सेटिस्फाई लगेगी क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स, और आई होप
कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है। मेरी ओर से ये 100% करेक्ट है और कहीं कोई डाउट नहीं है। बट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है